किसान की खेती की पाठशाला, कबाड़, भूसा, भाप और छोटा सा कमरा, रस्सी से बैग बांधा, ब्लेड से काटा और उत्पादन आ गया। अब इसका नॉलेज और एक्सपीरियंस कुछ ही लोगों के पास है। आपको भी जानना है तो देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जंघेल है। फर्म का नाम है यूकेएस मशरूम फूड प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे किस चीज की फार्मिंग कर रहे हैं? ओयस्टर मशरूम की फार्मिंग कर रहे हैं। शुरुआत कैसे करते हैं इसकी? एग्रीकल्चर वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं खेत से, पानी भरते हैं टैंक में और इसकी धुलाई करते हैं। जो भी जम्स होते हैं पूरा निकल जाता है। हमारा भट्टा है, पूरा बैग है जो वो पकता है भाप में। पकने के पश्चात हम लोग 2.5 से 3 घंटा इसमें रखते हैं। इसको स्टीम करने के बाद हमारा जो भूसा उठ के आता है बोरियों पे भरा होता है। जब हम बैग बनाते हैं 40 से 50% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए। लेयर मेथड से बीज डालते हैं, बैग को एयर टाइट करते हैं। हल्का भी हवा रहेगा तो अच्छे से रनिंग नहीं हो पाएगा स्पॉन का। 2000 कम से कम होल करते हैं। अंदर में जो हीट पैदा होता है वो आराम से इजिली निकल जाता है। ये कौन सा एरिया है? इसको इनोकुलेशन रूम बोलते हैं हम। इसमें 2 प्रकार के हमारे मेथड आते हैं। पहला मेथड है कि रेक बना सकते हैं और दूसरा मेथड है हैंगिंग बोल सकते हैं। कम स्पेस में ज्यादा बैग आ जाते हैं और रेक मेथड में खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए हम रेक मेथड नहीं करते। प्रॉपर एक स्पेस का ध्यान रखते हैं। ये हमारा बैग ये है, ये लॉक है समझिए। इसको मैं नीचे करूंगा, बैग नीचे हो जाएगा हमारा। एक लाइन में हमारा कम से कम 6 से 7 बैग आ जाते हैं। टेम्परेचर जितना कम होगा बैग ज्यादा हो जाता है। 20 बाई 20 का हम प्रॉपर रूम बनाते हैं। एक रूम पे हमारा कम से कम 500 बैग लटकना चाहिए, जिससे हमारा कॉस्ट आराम से निकल सके एक रूम का। 10 दिन पुराने बैग में जाएंगे, ये पूरा रन होने की स्टेज में आ गया है। ये नॉर्मल ब्लेड है, नया ब्लेड लेते हैं हम। नए ब्लेड से एक सीधा चीरा मार देंगे, ये खुल गया। और यहाँ से हमारा 2 से 3 दिन में हमारी मशरूम आने चालू हो जाएंगे। ये बैग को देखिए आप, ये पिनहेड अवस्था है। ये मशरूम हमारा टूटने के लायक हो गया है। सिर्फ बंच को पकड़ते हैं ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कहीं भी घुमा देंगे, हमारा मशरूम टूट जाएगा। टेम्परेचर क्या रखते हैं इसका? बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर कम से कम 10 से 12 डिग्री का फर्क होता है। ठंडा करने के लिए मात्र हमारे रूम में एक छोटा सा कूलर लगा हुआ है, जिससे हमारा पूरा रूम ठंडा रहता है। खर्चा कितना आता है इसमें? एक बैग बनाने का 40 रुपए का आता है। जैसे कि हम इसमें भूसा जोड़ दिए, लेवर जोड़ दिए, स्पॉन जोड़ दिए, पॉलीथीन जोड़ दिए, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दिए, पानी जोड़ दिए। एक रूम पे हमारा कम से कम 500 बैग लटकना चाहिए। एक बैग से हम मोटा मोटा 1.5 kg का प्रोडक्शन लेते हैं, तो हम होलसेल में 125 रुपए बेच रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? यहाँ फर्स्ट क्रॉप लेने के बाद हमारा ये दूसरा क्रॉप इसमें आना चालू हो गया। फसल है मशरूम की, वो टोटल 50 दिन की होती है। हम 20 दिन उसको माइसीलियम रन करने में लगा देते हैं। जो सेकेंड क्रॉप है हमारी, वो कम से कम 26 से 27-28 दिन में आती है और थर्ड क्रॉप है वो 35 से 40 दिन में आती है। तो ये हमारा पूरा हम एक मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 50 दिन का क्रॉप ड्यूरेशन रहता है। और देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि सेकेंड क्रॉप है तो फल अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा वाला बात नहीं है। जितना बैग में न्यूट्रिशन रहेगा उतना आपका मशरूम निकलते रहेगा। और ये सेकंड क्रॉप है, इसके बाद फिर से थर्ड क्रॉप आएगी, न्यूट्रिशन बचा रहेगा तो फोर्थ भी आएगी। उसके बाद बैग को डिसमेंटल कर देते हैं और यहाँ से हमारा जो बैग है वो खाद बनने के लिए मूव हो जाता है। खुद मैं इन्वॉल्व होकर सारा रूम हमने खुद बनाए हुए हैं। कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे खेती से रिलेटेड हो गया या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, तो हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं www.hellokisan.com पे।